कुछ डर ऐसे होते हैं जो कहानियों में नहीं, जमीन के नीचे दफन होते हैं, और जब कोई उन्हें छेड़ता है तो वो डर मौत बनकर लौटता है। ये है सिराक की कहानी। सिराक मरा नहीं, बस थम गया था किसी मूर्ख इंसान के इंतजार में जो उसके बंधन को तोड़े। कहाँ मर गया ये विक्रम? कब से कॉल कर रहा हूँ, ना कॉल उठाता है ना वापस करता है। यार निशा, तुझे यही मिला बुक करवाने के लिए? शुक्र मना कि ये मिला तो सही, वरना इस सड़े हुए गांव में कोई भी हमें उस लोकेशन तक ले जाने को तैयार नहीं था। बोलते हैं वहां जाना मतलब शैतान को दावत देना। अभी वो दोनों बहस में ही उलझे थे कि तभी दूर से धूल उड़ाती हुई एक जीप उनकी ओर बढ़ती दिखती है। पहियों की चरमराहट और इंजन की गूंज उस सन्नाटे को चीरती है। जीप आकर ठीक उनके सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है एक ऊंचा गंभीर चेहरे वाला लड़का, वही जिसे सब विक्रम कहते हैं। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो साधारण नहीं थी। कैसे हैं आप लोग? बहुत लंबा सफर था, आइए गाड़ी में बैठिए। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? कब से कॉल कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठाया? सर जी, हम गाड़ी में डीजल भरवाने चले गए थे बगल के गांव के पास। आहिर कैमरा निकालो, गाइस सब तैयार हो जाओ, चलो गाड़ी में बैठो। विक्रम जी, जिस लोकेशन पर हमें पहुंचना है वो यहाँ से कितनी दूर है? मैडम जी, थोड़ा धीरज धरिए, वो लोकेशन यहाँ से करीब 2 घंटे की दूरी पर है। फैंटास्टिक, अब बिना वक्त गवाए निकलते हैं। गाइस, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, हमें ये डॉक्यूमेंट्री 5 दिन में खत्म करनी है। मैडम जी, अब कुछ ही घंटों में काली रात उतर आएगी और वो इलाका रात को वैसा नहीं रहता जैसा दिन में दिखता है। रात में पहुंचना समझ लीजिए खुद को खतरे में डालना है। कई बार लोगों ने वहां कुछ ऐसी आवाजें सुनी हैं जो किसी जिंदा चीज की नहीं लगती, और वैसे भी रात में जाने की कोई बात नहीं हुई थी हमारी। ग्रेट! अरे वही तो चाहिए हमें। अगर ये सब हमने कवर कर लिया तो हमारी चैनल की टीआरपी सबसे ज्यादा होगी। अरे पैसे थोड़े ज्यादा ले लेना विक्रम जी, चलिए ना प्लीज। हम साफ साफ कह देते हैं, अगर आपको वहां जाना है तो कुछ सख्त नियम मानने पड़ेंगे। अगर मंजूर हो तो बताइए। हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं, किसी के आदेश मानने नहीं। हम अपने तरीके से काम करना जानते हैं। हम अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कह रहे हैं। एक भी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। हमें तो अपने काल भैरव पर भरोसा है, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। विक्रम की बात सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा गया। सबकी बोलती जैसे बंद हो गई। कुछ ही देर बाद रास्ते में भगवान काल भैरव का एक प्राचीन मंदिर आया। धूप की हल्की खुशबू, मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज मनमोहक है। रिया को छोड़ सब श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं, लेकिन रिया चुपचाप बैठी रहती है। उसकी आंखों में सवाल थे, आस्था नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी उस जगह पहुंचती है। गहरा जंगल रात के साये में काला और रहस्यमय लग रहा है। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो किसी अदृश्य चीज से बातें कर रही हो। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी शोर छुपा था, जैसे हर चीज उन्हें देख रही हो, बस बोल ही नहीं रही। गाड़ी को साइड में खड़ी कर विक्रम उतरता है और बोलता है, अब गाड़ी यहीं तक जा सकती है, आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। बस थोड़ी दूर और है, लेकिन यहाँ से आगे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। चलो दोस्तों, वक्त बर्बाद मत करो, काम जल्दी निपटाओ, फिर हमें धर्मशाला भी लौटना है। सच कहूँ तो भूख के मारे हालत खराब हो रही है। सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और बिना कुछ बोले विक्रम के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। करीब 10 मिनट की पैदल यात्रा के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वीरानी, सन्नाटा और साया एक साथ रहते हैं। जंगल का वो हिस्सा बाकी जंगल से अलग था, जैसे वहां हवा भी बिना इजाजत नहीं चलती। सभी को बीचों बीच एक पुराना कुआं दिखाई देता है, लेकिन वो कुआं अब किसी अंधे रहस्य की कब्र बन चुका था। उसके चारों ओर त्रिशूल गड़े थे। हर त्रिशूल पर लाल धागा बंधा हुआ था, जैसे कोई अलौकिक चेतावनी हो, यहाँ मत आओ। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुएं को ऊपर तक मिट्टी से भर दिया गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस राह को बंद किया हो, किसी को अंदर कैद करने के लिए। जैसे ही सबकी नजर उस कुएं और त्रिशूलों पर पड़ती है, एक पल के लिए सबकी सांसें थम जाती है। चेहरों पर खामोश डर छा जाता है। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सब ने महसूस किया। तभी रिया की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। ओ माय गॉड, ये जगह तो मेरी सोच से भी ज्यादा डरावनी निकली। अब तो छप्पर पार के टीआरपी आएगी। चलो टीम, काम शुरू करो। निशा, अंकित, लकड़ियां लेकर आप जलाओ। आहिर, कैमरा ऑन रखो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। विक्रम जी, आप तैयार हैं? हमें बताइए इस जगह का क्या इतिहास है। टीम तुरंत काम पर लग जाती है।
निशा और अंकित सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और आग जलाते हैं। जंगल की खामोशी में लकड़ियों के छटकने की आवाज और आग की लपटें माहौल को और भारी बना देती है। आहिर ने कैमरा ऑन कर दिया। लाल लाइट जलते ही शूटिंग शुरू हो जाती है। रिया कैमरे की तरफ सीधी नजर डालती है, हल्की मुस्कान के साथ। हम इस वक्त खड़े हैं उस जगह पर जहां सैकड़ों सालों से कोई नहीं आया, जहां की मिट्टी में दबी है एक रूह की चीख, सिराग की कहानी। और आज हम उसी कहानी को सामने लाने आए हैं। तो ये है मिस्टर विक्रम, यहाँ के लोकल गाइड। तो बताइए हमें, कौन है ये सिराग? क्यों लोग इस नाम से इतना डरते हैं? हमें भी कुछ पक्का नहीं पता, पर कहा जाता है कि आज से करीब 300 साल पहले इस जंगल में अघोरियों का डेरा हुआ करता था। तंत्र, साधना, बलि, ये सब यहाँ आम बात थी। उन अघोरियों में एक था सिराग, सबसे अलग, सबसे कठोर, शक्ति का भूखा और मान सम्मान का प्यासा। उसे खुद से ज्यादा कोई और बड़ा लगे, ये बात उसको मंजूर नहीं थी। अमृता की चाह में उसने अपने गुरु को भी धोखा दे दिया और चुपचाप शव साधना शुरू की, बिना किसी को बताए। सहस्त्र रातें और दिन एक ही स्थान पर बिना कुछ खाए पिए शव साधना करता रहा। फिर जब बलिदान का समय आया तो उसने अपने ही गुरु की बलि दे दी, लेकिन उसका गुरु भी कोई साधारण इंसान नहीं था। मरते वक्त वो इसे श्राप दे गया। तू ना मरेगा ना जिएगा। अमरता के लालच में तूने अपने ही गुरु को धोखा दिया। अब तेरा नाम भी कोई नहीं लेगा। तू एक पापी आत्मा की तरह हजारों वर्षों तक मृत्यु लोक में ही भटकेगा। ओ माय गॉड! तो फिर सिराग को इस कुएं में किसने बंद किया? गुरु का श्राप जैसे ही सिराग पर पड़ा, उसका शरीर जलने लगा। वो आग नहीं, वो अंधेरा था, ऐसा काला धुआं जो उसके रोम रोम में समा गया। वो अंधेरे से भी ज्यादा काला हो गया, एक ऐसा कालापन जो जन्मों जन्मों तक ना छूटे। उसका अमर बनने का सपना वहीं चकनाचूर हो गया। लेकिन सिराग ने हार नहीं मानी। अब वो पागल हो चुका था, गुस्से में चूर, लालच से भरपूर। उसने वापस एक और तंत्र की राह पकड़ ली। उसे एक रास्ता मिला, अगर वो 1001 मासूम आत्माओं का पान करे तो एक शैतानी शक्ति उसे नया शरीर दे सकती है। और वहीं से शुरू हुआ मौत का खेल। हंसते खेलते गांव के गांव खामोश हो गए। लोग दिन में भी बाहर निकलने से डरने लगे। बच्चे तक सोने से पहले सिराग का नाम लेकर रोने लगते थे। हर रात एक घर से चीख निकलती थी। हर सुबह एक लाश मिलती थी, सूखी, बेजान, बस आंखें खुली की खुली। धीरे धीरे सिराग 996 आत्माओं की ऊर्जा पी चुका था, बस 5 बाकी थी। इसी बीच आसपास के गांव वालों ने मिलकर एक पहुंचे हुए अघोरी बाबा को बुलाया। उन्होंने पूरे गांव में 7 दिनों तक तंत्र मंत्र किया। 8वें दिन सिराग की आत्मा को पकड़कर कुएं में कैद कर दिया। लेकिन उसे श्राप मिला था कि वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, तो उसे खत्म नहीं किया जा सकता था। इसलिए उस कुएं को बंद किया गया। हवन की राख, गोबर और जड़ी बूटियों की मिट्टी से उसे भरा गया। ऊपर से 3 लोगों की रक्षा करने वाले महादेव के त्रिशूल से रेखा खींच दी गई ताकि सिराग कभी भी बाहर न निकल पाए। कहते हैं हर रात उस कुएं से आज भी चीखों और तंत्रों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंदर से अभी भी कह रहा हो, बस 5 और बस 5 और। वाह, क्या बात है! बनाने वाले ने क्या कहानी बनाई है। ये कहानी नहीं, सच्चाई है, जिसका इतिहास 300 साल पुराना है। अच्छा, वैसे तो हम भी 5 ही हैं। अगर सिराग आ गया तो क्या हमें खाकर वो फिर से जिंदा हो जाएगा? कुछ भी। विक्रम, हमने ना जाने कितनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और ऐसी कहानियों को झूठा साबित किया है। मैं तो बोर हो गया अब। इतना बोलते ही अंकित हंसने लगा। ठीक उसी पल विक्रम का फोन बजने लगा। हमारी माँ का फोन आया है, हम बात करके आते हैं। विक्रम फोन कान पर लगाए कुछ दूरी पर जाकर बात करने लगता है। वही दूसरी तरफ रिया और आहिर कैमरे की फुटेज चेक कर रहे होते हैं। इसी बीच पीछे से बैग की चेन खुलने की आवाज आती है। अंकित अपने बैग से बियर निकालकर ढक्कन खोलता है। तभी रिया की नजर उस पर पड़ती है। अंकित, सीरियसली तू यहाँ बियर पीने बैठा है? तो क्या हुआ, थोड़ा चिल कर रहे हैं। वैसे भी ये जगह जितनी डरावनी लगती है उससे ज्यादा बोरिंग है। ये कोई पिकनिक नहीं है। अगर विक्रम जी ने देख लिया तो पूरी टीम की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
रिया को इस तरह अंकित को डांटता देख आहिर और निशा अंकित पर हंस पड़े। अंकित गुस्से में बियर का कैन उठाकर कुएं के पास फेंक देता है। कैन से थोड़ी शराब छलककर त्रिशूल पर गिर जाती है। जैसे ही शराब त्रिशूल को छूती है, हवा का रुख अचानक बदल जाता है। चारों ओर तूफानी झोंके उठते हैं, पेड़ झूमने लगते हैं और वातावरण में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। फिर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है, इतनी भयानक कि जैसे किसी ने खुद मौत को आवाज दी हो। हर कोई सहम जाता है। अगर आपको इस कहानी ने डरा दिया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें तंत्रवाद टेल्स को, क्योंकि सोचिए कितनी और ऐसी कहानियां छुपी है जो अभी आप तक नहीं पहुंची। और याद रखिए, हर कहानी एक रहस्य से बंधी है।